जापान में हर साल 1 लाख लोग अचानक गायब हो जाते हैं अपनी मर्जी से। कोई किडनैपिंग नहीं, कोई मर्डर नहीं। ये लोग खुद डिसाइड करते हैं कि उन्हें उनकी पुरानी जिंदगी खत्म करनी है। और सबसे शॉकिंग बात, जापान में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो पैसों के बदले आपको पूरे तरीके से गायब कर देती हैं। क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? हेलो ट्विस्टेड सोल्स, मैं हूं अग्रिमा और ये है ट्विस्टेड स्टोरीज, जहां हम कुछ ऐसी अनसुनी और सच्ची कहानियां लेकर आते हैं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे जापान की एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो ऑफिशियली एग्जिस्ट करती है, जो हट्सु मतलब इवेपोरेशन। जापान में लोग अपनी पूरी आइडेंटिटी, फैमिली, जॉब सब कुछ छोड़कर पूरी तरीके से एक नई जिंदगी शुरू करते हैं और इस प्रोसेस में उनकी मदद करती हैं कुछ प्रोफेशनल कंपनीज। साउंड्स इम्पॉसिबल, पर ये 60 साल से चल रहा है। रेडी हो जाइए कुछ शॉकिंग नंबर्स के लिए। जापान में हर साल 80,000 से 1 लाख लोग मिसिंग रिपोर्ट होते हैं, पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये लोग किडनैप नहीं हुए, इनका मर्डर नहीं हुआ, ये लोग खुद गायब हुए हैं। फ्रेंच जर्नलिस्ट लेना मोजे की रिसर्च के अकॉर्डिंग लगभग 20,000 से 25,000 लोग हर साल जो हट्सु चूज करते हैं, मतलब कंप्लीट इवेपोरेशन, यानी कि पूरी तरीके से गायब हो जाना। अपना नाम, एड्रेस, फैमिली, जॉब सब कुछ परमानेंटली डिलीट कर देते हैं। 1960s में ये प्रैक्टिस शुरू हुई थी, मेनली उन लोगों के लिए जो अपनी अनहैप्पी मैरिजेस से बचना चाहते थे, क्योंकि जापान में डिवोर्स एक बहुत बड़ा कलंक माना जाता था जिससे बहुत बदनामी भी होती थी। लेकिन 1990s में जब इकोनॉमिक बबल बर्स्ट हुआ, तब ये फिनोमिना तेजी से फैल गया। और ये सिर्फ जापान में ही पॉसिबल था, क्योंकि यहाँ प्रिवेसी लॉज इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर कोई गायब होना चाहता है तो उस केस में पुलिस को ऑफिशियली कुछ करने का हक ही नहीं है। अब आता है सबसे इनक्रेडिबल पार्ट। जापान में ऐसी कंपनीज हैं जो प्रोफेशनली लोगों को गायब कराती हैं। नाम है योनिगेया, मतलब नाइट मूविंग कंपनीज, और ये एक कंप्लीटली लीगल बिजनेस है। कॉस्ट कितनी है? 40,000 से 2.5 लाख तक। प्राइस डिपेंड करता है कि कितना सामान मूव करना है, कितनी दूर जाना है और कितना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है। ये लोग प्रॉपर वेबसाइट्स भी रखते हैं। मिहो साइटा की कंपनी योनिगेया टीएस कॉर्पोरेशन, जापान में इसकी 22 ब्रांचेस हैं। वो खुद एक जोहत्सु थी 2000s में अपने वॉयलेंट पार्टनर से बच निकलने के लिए। अब वो 150 लोगों को हर साल गायब करने में मदद करती हैं। इन सर्विसेज में शामिल है आपके घर पर कंप्लीट सर्वेलेंस, एक प्रोफेशनल मूविंग टीम जो सिर्फ रात को काम करती है, नई आइडेंटिटी का सेटअप, फेक मेल रीडायरेक्शन और कांस्टेंट सपोर्ट। सिंपल शब्दों में ये ऐसा है जैसे आप अपनी ही जिंदगी को एग्जिस्टेंस से डिलीट कर रहे हो। प्रोसेस कैसे चलती है? सबसे पहले 7 से 10 दिन तक सर्वेलेंस होती है क्लाइंट के घर पर, उनके नेबरहुड में और उन पोटेंशियल थ्रेट्स पर जो उनकी सेफ्टी के लिए खतरा बन सकते हैं। उसके बाद एक रात आती है जब एक टीम डिलीवरी स्टाफ या ट्रेड्समैन की ड्रेस पहने हुए चुपचाप घर के अंदर घुसती है और सुबह होने से पहले वो हर एक सामान पैक करके ले जा चुकी होती है। जैसे कोई परछाई बिना आवाज के गायब हो जाती हो। नाओकी इवाबुची का केस देखिए। चिबा से ऑपरेट करता है, जो टोक्यो से लगभग 32 माइल्स दूर है। वो खास तौर पर डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार औरतों की ही मदद करता है और कोविड के बाद उसकी डिमांड 3 गुना बढ़ गई। अपनी सुरक्षा के लिए वो हमेशा एक सेल्फ डिफेंस ब्रीफकेस लेकर घूमता है। ऐसे क्लाइंट्स में से 90% औरतें होती हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस से बचकर निकलना चाहती हैं। बाकी 10% वो लोग आते हैं जो गैम्बलिंग डेट्स में डूबे होते हैं, जॉब प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं या सिर्फ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। ये कंपनीज एक चीज गारंटी करती हैं, आपकी असली पहचान को बिल्कुल गायब कर देना। एक केस बहुत मशहूर है। 24 साल का नाओकी, जो 2002 में एक फेरी के समुद्री सफर के दौरान अचानक गायब हो गया। 2 रात और 3 दिन का ये सफर था, पर ना किसी पैसेंजर ने उसे देखा, ना किसी क्रू मेंबर ने। कैबिन के अंदर उसका सामान मिला, पर इंसान खुद बिल्कुल गायब।
20 से ज्यादा साल बाद भी ये मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है। पर लोग आखिर गायब होते क्यों हैं? जवाब छुपा है जापानीज कल्चर में। सेकेंते मतलब सोसाइटी में अपनी इमेज के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करना। जापान एक शेम कल्चर है, गिल्ट कल्चर नहीं। अगर जॉब लॉस हो जाए, बिजनेस फेल हो जाए या डिवोर्स हो जाए तो सोशल शेम इतनी गहरी होती है कि लोग उसे फेस ही नहीं कर पाते। करोशी का नाम सुना है? जापान में हर साल लगभग 30,000 लोग ओवरवर्क से मर जाते हैं और जो मरने तक नहीं पहुंचते वो जो हट्सू चूज करते हैं। फैमिली ऑब्लिगेशंस, बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी, फाइनेंशियल प्रेशर, सब मिलकर एक प्रेशर कुकर जैसी सिचुएशन बना देते हैं। और जब ये प्रेशर कुकर फाइनली बर्स्ट होता है तो लोग प्रॉब्लम्स का सामना करने के बजाय एक कंप्लीट एस्केप चूज कर लेते हैं। जापानीज कल्चर में एक कॉन्सेप्ट है ग्रुप हार्मनी का, मतलब सब मिलकर एक साथ रहना, एक जैसा बिहेव करना। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। जो लोग इस हार्मनी के नॉर्म्स में फिट नहीं होते, सोसाइटी उन्हें पूरी तरीके से आइसोलेट कर देती है। जापान की प्रिवेसी लॉज इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि जो हट्सू को ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। एक्ट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंडर पुलिस पर मिसिंग एडल्ट लोगों को एक्टिवली ढूंढने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बैंक डेटा, इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ भी एक्सेस नहीं किया जा सकता जब तक क्राइम प्रूव ना हो। और जो प्राइवेट डिटेक्टिव्स होते हैं उन्हें भी इस प्रोसेस में सीवियर रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ती हैं। 2023 के ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जापान में 90,144 मिसिंग पर्सन रिपोर्ट्स फाइल हुई। उनमें से 72,360 लोग जिंदा मिल गए और 3,833 की मौत कंफर्म हुई और 7,971 केसेस अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं। और ये सिर्फ ऑफिशियल नंबर्स हैं। अनरिपोर्टेड केसेस को इंक्लूड करें तो ये फिगर लाखों तक पहुंच सकता है। मिसिंग पर्संस सर्च सपोर्ट एसोसिएशन का एस्टिमेट है कि असल में ये नंबर्स और भी ज्यादा हैं, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज बदनामी की वजह से मिसिंग केसेस रिपोर्ट ही नहीं करती। गायब होने के बाद जिंदगी कैसी होती है? टोक्यो का सानेया या ओसाका का कामागासाकी, ये ऐसे एरियाज हैं जहां लोग बिना ऑफिशियल आईडीज के जी सकते हैं। अक्सर ये जगह याकुजा के कंट्रोल में होती है जो कैश पेइंग जॉब्स देते हैं। लेकिन रियलिटी काफी डार्क है। एक्सट्रीम पॉवर्टी, खतरनाक काम, लगातार अकेलापन और हर वक्त पकड़े जाने का डर। और फैमिलीज, उनके लिए ये एक एम्बिग्युअस लॉस होता है। मतलब ना मौत कंफर्म होती है ना जिंदगी का पता। एक ऐसा दुख जो मौत से भी ज्यादा बुरा है, क्योंकि क्लोजर कभी मिलता ही नहीं। एक माँ का दर्द भरा स्टेटमेंट था, करंट लॉ के अंडर मैं सिर्फ इतना चेक कर सकती हूँ कि कोई डेड बॉडी मेरा बेटा है या नहीं, बस यही बचा है मेरे लिए। और अब इस इशू पर दुनिया भर की नजर है। 2024 की डॉक्यूमेंट्री जो हट्सू इनटू थिन एयर ने इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं, सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रही है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर इसके क्लिप्स को हजारों लाइक्स मिल रहे हैं। तो क्या जापान का जो हट्सू फिनोमिना हमें कुछ सिखाता है? शायद ये दिखाता है कि एक्सट्रीम सोशल प्रेशर इंसान को किस हद तक तोड़ सकता है। इंडिया में भी हम फैमिली प्रेशर, जॉब स्ट्रेस और सोशल एक्सपेक्टेशंस फेस करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या कभी सोचा है कि प्रॉब्लम से भाग जाना सच में सॉल्यूशन हो सकता है? शायद असली सवाल ये नहीं है कि लोग कैसे गायब हो जाते हैं। असली सवाल ये है कि सोसाइटी को ऐसा क्या बनाना चाहिए ताकि लोग अपनी प्रॉब्लम्स का सामना कर सकें, उनसे भागकर गायब होने की जरूरत ही ना हो। और जापान की ये इंडस्ट्री एक चीज क्लियर कर देती है, कोई भी कंट्री, कोई भी कल्चर परफेक्ट नहीं होता। कभी कभी जो सॉल्यूशन सामने दिखते हैं वही आगे चलकर और भी बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। अगर आपको जापान की इस अनबिलीवेबल इंडस्ट्री के बारे में जानकर शौक लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ट्विस्टेड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या ऐसी एस्केप कंपनीज इंडिया में पॉसिबल हो सकती हैं? सोशल प्रेशर हैंडल करने के लिए और क्या ऑप्शंस होने चाहिए? और क्या आप कभी किसी ऐसी सिचुएशंस में रहे हैं जहां भाग जाना ही आपको एक बेटर ऑप्शन लगा हो? मैं हूं अग्रिमा और मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ।
तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे ट्विस्टेड, क्योंकि कभी कभी सच कहानियों से भी ज्यादा अजीब होता है।